Wake up every morning with thought that something wonderful is about to happen. हमेशा जागो ये सोच रखे आज तो कुछ कमाल का होने वाला है ना। आप जब इसी थॉट से जागोगे, इसी थॉट से एनर्जी आएगी और आप कुछ कमाल कर बैठोगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एग्जाम पर मेरे दोस्त हो चुके हैं सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया वोकैबुलरी धमाका। आज हम कवर करेंगे सिनोनियम। आज आपका काम है, आज आप टेस्ट देंगे और मैं आपका जज बनूंगा और देखूंगा कि आज कौन सा बच्चा कमाल करने वाला है। आज किसको सारे सिनोनियम्स, सारे एंटोनियम्स याद हैं। तो आपने कहा था कि सिनोनियम एंटोनियम्स का भी टेस्ट लेकर के आइए, तो मैं लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, आप जो कहोगे जैसे कहोगे वैसा ही होगा। आप हुक्म तो करो, आपकी वोकैबुलरी में चार चांद लगाने के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। तो बिल्कुल टाइम नहीं कमाएंगे और टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ और ईमानदारी से टेस्ट देना। और जब टेस्ट ओवर हो जाए तो अपने मार्क्स जरूर बताना कि सर आज हमारे इतना टोटल था। जितनी भी वोकैबुलरी रहेंगी आप लास्ट में टोटल करिएगा उनका। जैसे सपोज करो 10 रही तो आप बताइएगा कि सर आज हमारे 8 10 आउट ऑफ इतने थे। और अगर आपको टेस्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक करके जरूर बताना और अपना फीडबैक साथ में अपने कमेंट में जरूर देना। तो बिल्कुल अपना टेस्ट शुरू करते हैं। कंडीशन बस यही है कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए बस 15 सेकंड मिलेंगे, उससे ज्यादा आपका टाइम नहीं मिलेगा। तो सारी जो है वो जितनी भी वोकैबुलरी में कवर कराने वाला हूँ एसएससी में आई हुई प्रीवियस ईयर्स की वोकैब है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ इस बात को कि ये जो टेस्ट है, ये जितनी वोकैबुलरी होगी हर एक वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टेस्ट भी दोगे आप। और ये वोकैबुलरी प्रीवियस ईयर है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत अच्छे से टेस्ट देना। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। फटाफट से इसका जो आंसर है जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, सोचिए और एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए जल्दी से। मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे देता हूँ। जितने भी 1 2 3 करके डिजिट कर लीजिए। अगर आप एक सही कर पा रहे हो तो उसका आगे राइट लगा दीजिए, 2 सही कर पा रहे हो तो दूसरा राइट लगा देना। इस तरीके से राइट ले जाना और जब आपका लास्ट में टोटल हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से ऑनेस्टली बताना कि सर हमारा इतना आया है। कॉपी पेन ले लो, रफ कॉपी ले लो, फटाफट से वर्ड जो बताऊंगा उसके मीनिंग भी आप साथ साथ लिखते रहना। जल्दी से जल्दी कॉपी लाइए, जल्दी से जल्दी फटाफट से। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका टाइम शुरू कर देता हूं। काफी टाइम भी मिल चुका है आपको, तो चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। शाबाश। 5 4 3 2 1। चलो अब जरा ध्यान समझो, ठीक है। देखते हैं आपने सही किया है नहीं किया, चेक कीजिएगा। देखो कर्टेल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किसी चीज को कम करना। कर्टेल का पहले मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है, किसी भी चीज को कम करना। और अगर आपने ध्यान दिया हो, मैं आपसे यही कह रहा था कि मैंने आपको जो भी वोकैबुलरी कराई है ना, सारी आपके एग्जाम में आई हुई है। देखो हमने क्या ट्रिक भी मुझे सडनली याद आ गई। टेल याद कराया था मैंने आपको टेल से कि क्या कि टेल कम हो गई है किसी भी एनिमल की टेल जो है वो कम हो गई है, तो आप वहां से इसको याद कर सकते हैं। यार आप बात पर आप विश्वास करोगे। अब देखो सारी एसएससी में आई हुई कैब है और यही सारे आपको मैंने करा रखा है। तो इसलिए जो वोकैबुलरी क्लास है बहुत स्पेशल है। सुबह अगर नहीं भी उठ पा रहे हो तो क्लास को टाइम टू एक टाइम बना लो कि आप इस टाइम आकर के क्लास को लोगे, ठीक है। अगर आप 5:30 बजे नहीं 5:30 बजे आ रहे हो, सबके साथ क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये तो सबसे बेस्ट है ही है। और अगर आप किसी वजह से क्लास को नहीं मिल पा रहे हो तो कोई और शेड्यूल फिक्स कर लो और क्लास को जरूर देखो। यार ये क्लास ना आपको सच में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को मानो, ठीक है। तो चलो, तो क्या हो गया आपका कर्टेल का क्या मीनिंग हो गया, कम करना, ठीक है। अब देखते हैं हमारे सबसे पहला कौन सा होना चाहिए। तो एक एक करके हम जो है आएंगे अपने ऑप्शंस पे आएंगे और उनको एलिमिनेट करेंगे। तो कोई डिटेल आप जानते ही हो, ये तो नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है। स्मॉल छोटा, ये भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ले रहा। एग्जैगरेट होता है किसी भी चीज का वर्णन करना, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है, वर्णन करना। और फिर बचा हमारा प्रमोट, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्या है इसका, क्या आंसर हो गया फर्स्ट का सी। क्या हो गया फर्स्ट का सी, इसका आंसर होता है प्रमोट करना। अब देखो प्रमोट कैसे समझोगे आप, तो जो प्रमोट का मीनिंग होता है वो किसी भी काम को बढ़ावा देने से होता है। तो कम करने का क्या उल्टा हो गया, बढ़ावा देना। किसी को प्रमोट करना, किसी को बड़ा करना, है ना, बढ़ावा देना, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि उस काम को प्रमोट कर दो, आगे फैला दो, बड़ा कर दो, तो उस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये अभी एंटोनियम से अभी सिनोनिम में आएंगे, सब है आपके लिए, बस मजे लो। चलो नेक्स्ट आ गया आपके सामने, फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम जो है 15 सेकंड क्यों बीत जाता है। शाबाश। अगर पता है आपको मीनिंग तो 5 सेकंड ही बहुत है, नहीं पता तो फिर कितना भी टाइम दे तो कमी है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 3 2 1। चलो तो बढ़ते हैं हमारे मीनिंग की तरफ। सेशन का मीनिंग होता है, क्या होता है, विराम। मैंने आपको ये वर्ड भी बताया था, एक भी वर्ड ऐसा अभी अभी तक ऐसा कोई वर्ड नहीं आया जो नहीं बताया। सेशन का मीनिंग होता है विराम। मैंने आपको याद किस तरीके से कराया था, सेशन से कराया था कि सपोज करो हमारा वोकैबुलरी का सेशन जो है वो आज पूरा हो गया, तो आज हमारी वोकैबुलरी के सेशन पे क्या हो गया, पूर्ण विराम हो गया, अब कल नया लेकर के आएंगे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, विराम। अब इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, कमेंसेंट। देखो कमेंसेंट का मीनिंग होता है श्री गणेश, और इसके लिए इस वर्ड के लिए, सेशन के लिए सबसे शानदार जो है वो ऑप्शन हमारा ए ही है। तो सेकंड का क्या आंसर हो गया, ए। इसका मीनिंग क्या होता है, कमेंसमेंट का श्री काम की शुरुआत होना। ऑन गोइंग का मीनिंग होता है जारी, कोई काम जारी है। रिन्यूअल मतलब आप जानते हो किसी को रिन्यूअल कर देना, नया कर देना। इंटरप्शन मतलब होता है किसी काम को बाधित करना, उसमें व्यवधान डालना। तो क्लियर है बात, तो सेकंड का क्या आंसर हो गया, ए। तो बढ़े हमारे अगले नेक्स्ट वोकैब की तरफ। चलो नेक्स्ट वोकैब आपके सामने येरी, और आपका टाइम शुरू होता है अब। वीडियो पूरा हो जाए तो अपने कमेंट जो है वो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके फीडबैक से, आपके प्यार से हमें जो है बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, इस बात को कभी मत भूलिएगा। ठीक है, तो अपना प्यार अपने लाइक से, अपने कमेंट से बनाते रहिए। चलिए शाबाश। डिल्यूजन। चलो आपका टाइम ओवर हो चुका है, बढ़ते हैं इसका आंसर की तरफ। तो डिल्यूजन का जो मीनिंग है वो होता है बहकाव। कहते हैं ना इल्यूजन है, तो उसका क्या मीनिंग होता है, बहकाव। ठीक है, बहकाव या भ्रांति। बहकाव या भ्रांति। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलो अब देखते हैं इसका हमारा क्या एंटोनिम हो सकता है, क्या इसका ऑपोजिट हो सकता है। रियलिटी, प्रिसीजन, एक्सेप्टेंस या फिक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रियलिटी। मतलब एक तरह हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, बहकाव के, भ्रांति के बारे में, और एक तरह हम किसकी बात कर रहे हैं, रियलिटी, जो वास्तविकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट, थर्ड का ए। ठीक, अब उसने उनसे मिलते जुलते बहुत ज्यादा वर्ड दिए हैं, जैसे कि प्रिसीजन दे दिया। प्रिसीजन का मतलब होता है यथार्थता। क्या होता है, यथार्थता। इसको भी लिख लीजिएगा। तो वो बोलता है कि सबसे नियरेस्ट बताओ, सबसे नियरेस्ट क्या है, रियलिटी है। और अगर बाई चांस रियलिटी ना होता तो ये भी सही था। एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, जानते ही हो क्या होता है, स्वीकृति। ठीक, और अगला क्या बचा हमारा, क्या बचा, फिक्शन। फिक्शन का वैसे क्या मीनिंग होता है, उपन्यास। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। शाबाश, टाइम शुरू होता है आपका अब, जल्दी जल्दी। 3 2 1। चलो देखो, डेस्पेयर का मतलब होता है निराश। ये भी वर्ड आपको बताया था मैंने कि पेड़ नहीं बना तो क्या हो गई, निराशा हो गई। क्लियर हुई बात। और स्नेयर के मीनिंग क्या होता है, उपहास। एक तरफ तो क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है ना, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उपहास हो रहा है। लेकिन इसका हमारा मीनिंग नहीं होने का है ना, अपोजिट नहीं होने का। ये इसका मीनिंग क्या होता है, मजाक उड़ाना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, किसी की प्रशंसा करना। क्या होता है, प्रशंसा करना, है ना, प्रशंसा करना। आयरनी आप जानते हैं कि आयरनी है बहुत ज्यादा, कैसा है, आयरन अपने दृढ़ दृढ़ है कुछ, है ना, इस तरीके से आप बोल सकते हो, है ना। पत्थर से होता है ना, पत्थर दिल। और होप क्या होता है, उम्मीद। तो ये क्या हो गया हमारा, आशा। एक तरफ किसकी बात कर रहे हैं हम, निराशा की, दूसरे तरफ किसकी बात कर रहे हैं, आशा की। तो हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। जिसके आगे मैं डबल टिक कर दूं समझ जाओ सही है, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ। फोर्थ तो क्या हो गया, डी। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ग्रोटेस्क्यू। शाबाश, करो, 15 सेकंड आपके पास है, जल्दी से। शाबाश, तो पढ़े, 3 2 1। तो ग्रोटेस्क्यू का जो मीनिंग होता है वो होता है भयावह,
क्या होता है इसका? भयावह। और दूसरा मीनिंग होता है प्राकृतिक। क्या होता है? आप सही है, अप्राकृतिक। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो भयावह और अप्राकृतिक यहाँ तक समझ में आया। अब देखो सिंफुल देख लो, सिंफुल का मीनिंग क्या होता है? अपराध, जैसा जिसने कोई क्राइम किया हो, पापी। ठीक। विमिस्किल का मीनिंग क्या होता है? सनकी, जो सनकी हो उसको बोलता है विमिस्किल। और ऑड, ऑड आप जानते हो ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। और नेचुरल, जो नेचुरल हो, जो कैसा हो? प्राकृतिक हो। तो ये क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो फिफ्थ का क्या हो गया? फिफ्थ का ए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे। शाबाश, बताइए फटाफट से। जल्दी जल्दी, मेरे कहते ही वर्ड स्लाइड आते हैं कि टाइम आपका शुरू हो जाता है। सोचिए क्या होगा इन स्पीड का मीनिंग। चलो टाइम ओवर हो गया आपका। देखो इन स्पीड का मतलब होता है बेस्वाद, इसमें कोई स्वाद ना हो। तो उसका क्या आंसर होगा? टेस्टी। टेस्टी को कहते हैं ना स्वाद है, बड़ा ही स्वाद है इसमें, है ना। तो ये और वर्ड को देख लेते हैं, तो टेस्टी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया। तो इसका क्या हो गया? डी। और ऑप्शन को देखते हैं हम, एक भी ऑप्शन को नहीं छोड़ने वाले। ठीक। फ्लैट आप जानते हो, जो सपाट है ना। फ्लेवरलेस, जिसमें कोई फ्लेवर ना हो, ये भी परफेक्ट वर्ड नहीं है। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा है? टेस्टी। तो ये क्या हमारा इसका आंसर हो गया। ब्लेंड पर आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ब्लेंड का मीनिंग क्या होता है? नरम। तो खाने में कैसा हो? बड़ा ही नरम हो, है ना, उसको बोलते हैं ब्लेंड। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चले आगे। चलो देख लीजिए, लास्ट एंटोनियम है, उसके बाद हम सिनोनियम पकड़ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा करने के लिए आपकी कोशिश की जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको पूरा पूरा दिया जाता है। ठीक है, चलो शाबाश। वर्ड का मीनिंग बताओ जल्दी, क्या हुआ? क्या होगा जल्दी बताओ, क्या होगा इसका एंटोनियम? पेरिल का। ठीक, शाबाश। चलो मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, टाइम आपका ओवर हो चुका है। तो वो पेरिल जो होता है वो किसके लिए आता है? गंभीर के लिए और खतरनाक के लिए, जो कैसा हो? घातक। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो पेरिल का मतलब क्या हो गया? गंभीर या घातक। अब देखो फेटल का मीनिंग भी, फेटल क्या हो गया? घातक, खतरनाक। फेटल क्या होता है? जो खतरनाक हो। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर? एंटोनियम चाहिए, ये बात को मत भूलना। हमें क्या चाहिए? एंटोनियम चाहिए। तो हमें क्या इसका ऑपोजिट ढूंढना है? मोर्टल। मोर्टल का मीनिंग क्या होता है? जो नश्वर है। कैसा है? नश्वर, ये ना है। अनसर्टेनिटी, यानी कि जिसमें कोई निश्चितता वगैरह ना हो, है ना, अनसर्टेन चीजें होती हैं। और सेफ्टी, सेफ्टी क्या हो गया यहाँ पर? हमारा करेक्ट हो गया। सेवन का क्या हो गया? हमारा डी। सेवन का क्या हो गया? हमारा डी। तो सुरक्षित है, और दूसरा क्या है? घातक है। तो ये क्या हो गया? इसके ऑपोजिट है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? हुई बात क्लियर? चलो अब आ जाओ सिनोनियम पर। अब आपने क्या किए थे अब तक? ऑपोजिट किए थे, अब सिनोनियम करो। अब इसके सिनोनियम ढूंढने आपको, जरा ध्यान दीजिएगा। सिनोनियम ढूंढने आपको। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पूरी मेहनत से पढ़ रहे हो, बड़े अच्छे बच्चे यार, बड़ा प्यार करते हो आप लोग, कमेंट सेक्शन को भर देते हो अपने प्यार से। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और ऐसे ही मैं आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। इस तरीके से टेस्ट हम कवर करते रहेंगे। बस इतनी मैं बात कहना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से वोकैबुलरी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बशर्त आप भी वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कर दिया करो यार। शेयर से आपके और भी आपके भाई बंधु हैं, वो भी देख पाएंगे, वो भी जान पाएंगे, उनका भी भला हो पाएगा, है ना। इतना प्यार किया करो अपने भाई बंधुओं से। चलो, चलो आपका टाइम ओवर हो चुका है यहाँ पर 15 सेकंड। डेसिमेटेड पर आता है। डेसिमेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज को समाप्त कर देना। क्या होता है? समाप्त कर देना, समाप्त करना। ठीक। कैप्चर का मतलब क्या होता है? पकड़ना। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय का मीनिंग होता है तबाह कर देना, साफ कर देना। तो ये क्या हो गया इसका हमारा करेक्ट आंसर? तो एट का कौन सा हो गया? बी। जरा और देख लेते हैं। डैमेज, डैमेज का मीनिंग भी यही होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे परफेक्ट वर्ड क्या है? यहाँ पर डेस्ट्रॉयड है। तो याद रखिएगा, डैमेज मतलब किसी की तोड़ फोड़ कर देना, और डेस्ट्रॉय मतलब किसी को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। डेसिमेटेड का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है। और वरीड आप जानते हैं परेशान होना, तो यहाँ पर हमने कवर किया। हमको सबसे नियरेस्ट मीनिंग देखना पड़ता है, सबसे अच्छा कौन सा है, और वही हम क्या करते हैं? टिक करके आते हैं, वही हमारा इसका आंसर होता है। चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ देखो, क्या है इसका। शाबाश।
जल्दी जल्दी। हाँ, तो आपका टाइम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। एक्सट्रीगेट के मीनिंग को जानते हैं। देखो एक्सट्रीगेट का मीनिंग होता है मुक्त करना। क्या होता है? मुक्त करना। ठीक, अब देखते हैं और क्या क्या इसका क्या सिनोनिम हो सकता है। याद रखना सिनोनिम, टाइम मतलब बांधना, कॉम्प्लिकेट किसी चीज को उलझा देना, कॉम्प्लिकेट कर देना, पुल खींचना, है ना। और लास्ट क्या है? फ्री। तो एक तरफ तो हम क्या काम कर रहे हैं? मुक्त करा, दूसरी तरफ हमारे मुक्त करना, ठीक है। और स्वरा थोड़ा सा टंग जैसे स्लिप हो जाती है। तो एक तरफ क्या हो रहा है हमारा? मुक्त करना, दूसरा हमारा वर्ड क्या है? फ्री। तो ये क्या हो गया? इसके हमारे सिनोनिम हो गए। तो नाइन्थ का कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? डी हो गया। तो नाइन्थ का क्या है हमारा? डी, यानी कि फ्री और एक्सट्रीगेट दोनों का सिनोनिम है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों का मीनिंग क्या होता है? मुक्त करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। फ्लॉन्ट। शाबाश, बहुत अच्छा वर्ड है। सभी छाट छाट के वर्ड वोकैबुलरी लाई गई है। सारे प्रीवियस ईयर आपके क्वेश्चंस हैं ये, तो इनको बिल्कुल बिल्कुल भी मिस मत करिए, इनको करते रहिए। एक दिन आपके के पास बहुत ज्यादा वोकैबुलरी का पैकेज होगा और आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। क्लियर हुई बात? चलो, आपके सामने वर्ड है फ्लॉन्ट। देखो फ्लॉन्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है इतराना। क्या होता है? इतराना है ना। वैसा फ्लॉन्ट किया है वो, वैसा इतराता रहता है। ठीक है, अब इसका सिनोनिम ढूंढना है हमें। ठीक है, तो हमारे सामने पहला है कट। नहीं जी, कट कैसे हो सकता है? डिसीव मतलब धोखा देना। और अगला वर्ड है एक्सहेवेट। देखो एक्सहेवेट का मीनिंग होता है दिखावा करना, दिखावा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। टेंथ का जो है वो सी हो गया। डिसीव का भी लिख लीजिएगा, धोखा देना। और ब्लेम का क्या होता है? आरोप लगाना। क्या होता है? आरोप लगाना। तो यहाँ पर हमने हर वर्ड को बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कि जो आंसर है उसी को बताया आगे और खत्म करा। हर वर्ड का मीनिंग बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी वोकैबुलरी क्लास आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से आपको दी जाती है। इस तरीके से आप अपना जो है वो प्यार देते रहा करिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। चलो बताओ क्या होगा? रिले। शाबाश। रिले, रिले का मीनिंग बताइए। तो आपके सामने वर्ड है रिले। ठीक है, आपका टाइम ओवर हो चुका है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो रिले का मतलब होता है विश्वास करना। जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो तो वहां पर हम वर्ड लेकर के आते हैं विश्वास करना। तो क्या हो गया? रिले मतलब क्या होता है? विश्वास करना। तो उस हिसाब से इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रस्ट। क्लियर हुई बात? तो 11th का एक बात तो क्लियर हुई कि बी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब और देख लेते हैं। बिट्रे। बिट्रे का मीनिंग क्या होता है? धोखा देना, धोखा देना। ऑनेस्ट आप जानते हैं ईमानदार होता है। लीन होता है किसी की तरफ झुकाव, है ना, किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हम, तो वहां पर क्या वर्ड यूज करते हैं हम? लीन। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ेंगे। स्वैप। बताओ क्या होगा इसका? शाबाश। इमेज ने आते ही आपका जो नेक्स्ट वर्ड है, टाइम शुरू हो जाता है। आपके पास 15 सेकंड आपको मिल जाते हैं, ज्यादा ही दे देता हूँ, उससे कम नहीं देता। ठीक है, चलो। शाबाश। चलो जानते हैं इसका मीनिंग है। देखो स्वैप का जो मीनिंग होता है वो होता है अदला बदली करना। मैंने इसको याद किया था, मैं आपको याद बता भी देता हूँ किस तरीके से याद किया था। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं, अदला बदली करना। मैंने को इसको याद किया था, स्वैप साउंड कर रहा है स्क्रैप जैसा। स्क्रैप में क्या होता है? कबाड़े वाले जो होता है सामान को उठा करके ले जाता है हमसे और कहीं उसकी अदला बदली कर देता है। तो याद रखना स्वैप स्क्रैप एक जैसा साउंड कर रहा है, वहां से हम उसको याद कर सकते हैं। ठीक, आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे सामने मोटा मोटा सा आंसर लिखा हुआ है एक्सचेंज। तो इसका क्या मीनिंग हो गया? 12th का क्या आंसर हो गया? करेक्ट, बी। और देख लेते हैं यहाँ कोई और भी वर्ड आया। जी हाँ बिल्कुल आया। स्नैप का मीनिंग होता है तस्वीर। कहते हो ना मेरी एक स्नैप ले लो, एक फोटो ले लो, एक तस्वीर ले लो। ब्रेक मतलब तोड़ना। और एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? निकालना। क्या होता है? निकालना। तो ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर? सारे वर्ड। क्लियर है बात? अच्छा,
चलो ये है आपका लास्ट वर्ड, इसके बाद अपनी क्लास को ओवर करेंगे। यानी कि आज हमने कवर किए 13 सिनोनियम एंटोनियम्स विद टेस्ट किया और बहुत सारे नए वर्ड किए। लगभग मैं समझता हूँ आज आपने क्लास में 30+ वोकैबुलरी कवर किया होगा, बहुत अच्छे। तो फटाफट इसका आंसर दे दीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के ये जरूर बताइए कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा, आपकी डिमांड से सिनोनिम टेस्ट को लाया गया है, और अपने मार्क्स भी जरूर बताया करिए। हम आपके लिए लिखने में इतना सारा लिखते हैं, आप कंजूसी कर दो। बताओ सर आज हमारे इतने मार्क्स थे, आपका टेस्ट का जो मेथड था वो बहुत अच्छा था, या आप जो भी कहना चाहते हैं इस क्लास के बारे में वो कहिए, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तो फटाफट से आंसर और बता दीजिए बस जल्दी से। एक्सहॉर्ट, शाबाश। तो पढ़ते हैं इसका आंसर की तरफ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। एक्सहॉर्ट का मीनिंग होता है दबाव डालना। क्या होता है? दबाव डालना, ठीक है। रिकमेंड आप जानते हो किसी की सिफारिश के लिए आता है, कहते हैं ना उसको रिकमेंड किया है, मैंने रिकमेंड किया है, वहां पर जाकर के अपना सीवी देना, अपना इंटरव्यू देना, ठीक। कॉक्स मतलब क्या होता है? किसी को मनाना, ठीक है, उसके लिए कॉक्स आता है। प्रेशर आप जानते हैं दबाव और पुश। यहाँ पर जो करेक्ट जो मीनिंग है 13 का, एसएससी ने क्या दिया था? डी दिया था। हालांकि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि प्रेशर भी सही होना चाहिए, लेकिन ज्यादा सुटेबल जो आंसर है एसएससी ने क्या दिया है इसका? डी दिया है। तो प्रेशर यहाँ पर दबाव के मारे, कि कोई कहता है कि प्रेशर को दबाव नाउन की तरह काउंट कर दिया इसलिए नहीं बोला, है ना। पुश क्या है? वर्ब की तरह यूज हो रहा है, पता नहीं क्या क्या है इसके बारे में। तो जब एसएससी ने इसका आंसर पुश दिया तो आप लोग उसको पुश मान के ही चलिएगा फिलहाल, जब तक इसमें कोई करेक्शन नहीं होता। फिलहाल जो है हम इसका आंसर पुश मानेंगे। प्रेशर भी जो है हो सकता है, बाकी आप अपनी इस वोकैबुलरी के बारे में जरूर राय दीजिए कि हाँ सर प्रेशर और पुश में ये डिफरेंस हो सकता है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप कितना जो है वो एक लेवल से उठ करके बात करते हैं, जहाँ पर मैटर सीरियस होता है वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। बचो मत, मैंने बताया था कल भी कि चीजों से बचो मत, उसमें उसको उसकी तरफ जाओ, उस पर ध्यान दो, पढ़ो चक्करों में, तभी तो जो इम्पॉसिबल वर्क हो आपको पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो, है ना। तो चलो आपसे आपकी क्लास से विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए और अपना प्यार बनाते रहिए और हमेशा अपना ख्याल रखिए। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास।